नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरी ईमानी बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको ईमान की सलामती के साथ माह रमज़ान की इन बरकतों वाली साअतों को ईमान के नूर के साथ गुजारने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। मेरी अज़ीज़ा, ये जो माह रमज़ान का मुबारक महीना हमारे सरों पर साया फ़गन है, ये वो बरकतों वाला महीना है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस माह मुबारक का नाम ख़ुद रखा। जितने भी दूसरे महीने थे, सारे के सारे महीनों के जो नाम हैं वो अरब ने ख़ुद रखे, लेकिन रमज़ान के महीने का नाम अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ख़ुद रखा, माह रमज़ान उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन, कि ये वो बरकतों वाला महीना है कि जिसमें क़ुरआन का नुज़ूल हुआ। अब जितना भी क़ुरआन का इल्म नाजिल हुआ वो सारा का सारा माह रमज़ान के अंदर नाजिल हुआ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को यकम रमज़ान उनका सहीफ़ा अता किया गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को 2 रमज़ान को उनका सहीफ़ा अता किया गया। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को 16 रमज़ान उनका सहीफ़ा अता किया गया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को 21 रमज़ान उनका सहीफ़ा अता किया गया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लैलतुल क़द्र की रात अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस क़ुरआन का नुज़ूल गारे हिरा में अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किया। मेरी अज़ीज़ा, ये जो रमज़ान है, रमज़ा यरमज़ू, इसके माना होते हैं जल जाना, रुक जाना। क्या जलता है जी? जब हम रोज़ा रखते हैं तो हमारे गुनाह जल जाते हैं। जब हम रोज़े की हालत में हमको भूख लगती है, हमारे गुनाह जलते हैं। रोज़े की हालत में हमें प्यास लगती है, हमारे गुनाह जलते हैं। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस बरकत वाले महीने के अंदर, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस का मफ़हूम है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस माह मुबारक के अंदर जो फ़र्ज़ है उसको 70 गुना बढ़ा देते हैं और जो नफ़ल है उसको फ़र्ज़ का दर्जा दे देते हैं। और इस महीने के अंदर रोज़ा छोड़ना, मेरी अज़ीज़ा, जब हम इस महीने के, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफ़हूम है, जब बंदा एक रोज़ा छोड़ता है, जब बंदा एक फ़र्ज़ नमाज को छोड़ता है। देखिए, माह रमज़ान के अंदर तो जो माह रमज़ान के अंदर तो रोज़े फ़र्ज़ है ना। अब देखें, हमें जो ख़वातीन हैं उनके लिए माहवारी भी है, उनको हैज़ आता है महीने में 1 मरतबा, तो उनके रोज़े छूट जाते हैं। लेकिन जब रोज़े उनके छूटते हैं तो उनको क्या हुक्म होता है? उनको ये हुक्म होता है कि जी उन्होंने रोज़ों की क़ज़ा रखनी है, नमाज नहीं पढ़नी उन दिनों की, लेकिन रोज़ों की क़ज़ा उन्होंने लाज़मी रखनी है। मेरी अज़ीज़ा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफ़हूम है, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, अगर मेरी उम्मत को पता चल जाए, मेरी उम्मत के लोगों को पता चल जाए कि रमज़ान में क्या है, तो वो हमेशा माह रमज़ान ही की ख्वाहिश करें। इस बरकतों और रहमतों वाले महीने के अंदर देखें, हमारे लिए नमाज तरावी है। इस महीने के अंदर हमारे लिए क़ुरआन जैसी इबादत है। हम अल्लाह को सिर्फ भूख प्यास नहीं चाहिए ना, अल्लाह को तो तक़वा चाहिए, जो हासिल करना रोज़े की हालत में आसान हो जाता है। जब हम भूखे होते हैं, हमारे अंदर गुनाह करने की ताकत कम होती है, बहुत कम हो जाती है, हमारा नफ्स कमज़ोर हो जाता है।
इस महीने के अंदर 3 अशरे हैं, एक अशरा रहमत है, एक अशरा मग़फ़रत है और एक अशरा जहन्नुम से निजात का अशरा है। तो इन बरकतों वाले महीने के अंदर जब हम एक भी कोई नेक अमल कर लेते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें 70 गुना बढ़ा के उसका अजर अता फरमाता है। तो हम इस महीने के अंदर किसी की इफ्तारी करवाते हैं तो देखिए अल्लाह के नबी ने क्या इरशाद फरमाया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि किसी ने किसी को पानी का एक घूंट भी पिला दिया तो अल्लाह उसको कितना अजर अता फरमाते हैं, इतना अजर अता फरमाते हैं कि जैसे उसने रोज़ा रखा था। और एक और बात जो मैं आखिर में आपसे कहना चाहूँगी कि सहरी और इफ्तारी जब हम करते हैं, देखें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, सहरी करो, आपका हुक्म है सहरी करो, क्योंकि सहरी में क्या है, बरकत है। लेकिन अमूमन जब लोग सहरी या इफ्तारी करते हैं तो इतना खा लेते हैं कि सहरी जब की तो फिर नमाज की भी हिम्मत नहीं हुई, इतना खा लिया कि वो इफ्तार तक हज़म ही नहीं होता। तो जो रोज़े की असल है हम उसको ख़त्म कर देते हैं इस चीज़ से। हमने अफ्तारी की, इतना खा लिया, अब नमाज़ पढ़ने की हिम्मत नहीं, अब तरावी पढ़ने की हिम्मत हमारे अंदर नहीं रहती। हम कहते हैं बड़ा खा लिया, अब हिम्मत नहीं है। तो थोड़ा खाएं, सहरी में भी और इफ्तारी में भी इतना खाएं और इस नीयत से खाएं कि अल्लाह ये जो रिस्क मैं खा रहा हूँ, तेरा दिया हुआ ये रिस्क जो मैं खा रही हूँ, अल्लाह इसको इसलिए खा रही हूँ, एक तो तेरे नबी की सुन्नत है और दूसरा इसको खाने से मेरे बदन में ताकत आएगी, फिर मैं तेरी अच्छे से इबादत कर सकूँगी। इस नीयत के साथ खाएं, हमारा खाना भी बाइसे अजर होगा, हमारा पीना भी बाइसे सवाब होगा, हमारा चलना फिरना भी बाइसे सवाब होगा। हर वक्त हर लम्हा अपनी ज़ुबान पर कोई ज़िक्र, कोई विर्द जारी रखें, कसरत के साथ दुरूद पढ़ें, कसरत के साथ कलमा तैयबा पढ़ें और क़ुरआन को इस मुबारक महीने के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौरा क़ुरआन किया करते थे। क़ुरआन खुद पढ़ा करते, जिब्राइल सुना करते, कभी जिब्राइल क़ुरआन पढ़ा करते, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस क़ुरआन को सुना करते थे। तो मेरी अज़ीज़ा, इस बाबरकत महीने की सातों को पुरनूर तो ये सातें हैं ही, लेकिन इबादात के साथ इनको अपनी ज़िंदगी के अंदर यूँ जारी कर लें कि माह रमज़ान जब ख़त्म भी हो जाए, ये मुबारक महीना जब चला भी जाए, तो इसके जाने के बाद भी हम इस महीने की अंदर जो हमने मेहनतें की, जो तक़वा हमने हासिल किया, उसको बाकी के 11 महीने भी ख़ुद ऊपर लागू रखें। और मेरी अज़ीज़ा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, देखें जी, 360 दिन होते हैं साल के और हर रोज़ हर महीने के 30 दिन होते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माह रमज़ान में हर रोज़ इन 30 दिनों के अंदर साल के जो 360 दिन थे उनके गुनाहों को जला देता है और 29वीं शब में अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर मर्द व औरत की मग़फ़रत फरमा देता है। देखें, हज के महीने में आमाल वैसे ही रहते हैं जैसे पहले होते थे, लेकिन माह रमज़ान का महीना जब आता है तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है कि एक फ़र्ज़ 70 फ़र्ज़ के बराबर हो जाता है, नफल फ़र्ज़ के बराबर हो जाता है। और हज़रत अली करमुल्लाह वजहू का फरमान है कि जिस शख्स ने एक फ़र्ज़ रोज़ा छोड़ दिया फिर उसके क़ज़ा में क़यामत तक नफल रोज़े रखता रहा तो एक रोज़े का ये सारे रोज़े बदला नहीं हो सकते। फ़र्ज़ ऐसी चीज़ है, किसी ने फ़र्ज़ नमाज छोड़ दी और क़यामत तक नफल नमाज पढ़ता रहे तो फ़र्ज़ नमाज की एक सजदे की भी वो क़ज़ा अदा नहीं कर सकता। एक फ़र्ज़ को 70 के बराबर और नफल को फ़र्ज़ के बराबर माह रमज़ान के बाबरकत महीने में किया जाता है। इस महीने के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत कैसे मुतवज्जे होती है। मेरे महबूब की उम्मत है,
अल्लाह फरमाता है मेरे महबूब की उम्मत है जो दिन को रोज़ा रखे, रात को तरावी पढ़े, आखिरी रात में उसके गुनाहों को धो के पाक कर देता हूँ, सब गुनाह मुआफ़ कर देता हूँ। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मन साम रमज़ान ईमानम व इहतिसाबा व मन क़ामा रमज़ान ईमानम व इहतिसाबा, कि जिसने माह रमज़ान के अंदर रोज़ा रखा ईमान और इहतिसाब के साथ, और जिसने क़याम किया ईमान और इहतिसाब के साथ, अल्लाह ने उसके लिए मग़फ़रत का फ़ैसला फ़रमा दिया। गुफ़िर लहू, उसकी मग़फ़रत कर दी जाती है। यानी जिसने दिन को रोज़ा रखा अल्लाह की रज़ा के लिए, जिसने रात को तरावी पढ़ी अल्लाह की रज़ा के लिए, उसकी पिछली ज़िंदगी के सारे गुनाह अल्लाह मुआफ़ फरमा देगा। रात का क़याम किसी उम्मत को नहीं मिला। रोज़ा सख्त था तो उनका क़यामुल लैल नहीं था, क्योंकि वो अपनी किताब नहीं पढ़ सकते थे। सारा का सारा जो इल्म था वो तो माह रमज़ान ही में नाजिल हुआ। उनके जो अंबिया थे उन पर भी किताबें माह रमज़ान ही में नाजिल हुई, लेकिन उनकी उम्मत को हुक्म नहीं था कि वो इन किताबों को याद करें। अंबिया पर था कि वो किताबों को याद भी करें और उम्मत को उसके मसाइल से भी आगाह करें। ये शान भी अल्लाह ने उम्मत मुहम्मदिया को अता फ़रमाई कि आज उम्मत मुहम्मदिया के बच्चे पर के दिल में कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद की सूरतें मौजूद हैं, और बहुत से बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे हैं कि जो छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं उनके सीनों में ये कुरान पूरा का पूरा महफूज है। तो ये कुरान की बरकत है, और ये बरकत माह रमज़ान में इसका नज़ूल हुआ है। मेरी अज़ीज़ा, जो पहली उम्मतें थीं, अंबिया को हुक्म था कि अपनी किताब के अपने सहीफ़े को याद करें और लोगों को उनके मसाइल से आगाह करें, लेकिन उम्मत मुहम्मदिया के लिए इस कुरान को पढ़ना भी आसान, इस कुरान को समझना भी आसान। अल्लाह कुरान में खुद फरमाते हैं फ़हल मिन मुद्दक्किर, इस कुरान को मैंने आसान बनाया है, क्या कोई है इससे नसीहत हासिल करे। अब जिसने कुरान की तिलावत की, रात को तरावी पढ़ी, अब उसके लिए अल्लाह ताला तो मग़फ़रत के परवानों को जारी फरमा देगा। पहले अंबिया जो थे, एक मरतबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे अल्लाह, जितना फ़ज़ल तूने मेरी उम्मत पर किया है, क्या इतना फ़ज़ल तूने किसी और उम्मत पर भी किया है? अल्लाह, मेरी उम्मत को उसके ऊपर तो तूने बादलों का साया किए रखा। अल्लाह, मेरी उम्मत पर तूने मनो सलवा को उतारा। अल्लाह, मेरी उम्मत को तूने फ़िरऔन से निजात अता की। अल्लाह, क्या इतना फ़ज़ल तूने किसी और उम्मत पर भी किया है? तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाते हैं, मूसा, मेरा नबी, मेरा मुहम्मद जो कि नबी आखिरुज़्ज़मा है, उसकी उम्मत पर मैंने इतना फ़ज़ल किया। मूसा, वो उम्मत ऐसी उम्मत है जब वो खुश्क होंठों के साथ, खुश्क ज़ुबान के साथ मुझसे दुआ के लिए हाथ उठाएगी, मूसा, मैं उसके लबों की जुम्बिश से पहले ही उसकी दुआ को कबूल कर लूँगा। मूसा, वो मांगने वाले जब हाथ उठाएंगे तो मूसा, तेरे और मेरे दरमियान तो 70 पर्दे हाइल हैं, उनके और मेरे दरमियान कोई पर्दा भी हाइल नहीं होगा, और उनकी दुआ को मैं मांगने से पहले ही कबूल कर लूँगा। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, अल्लाह, इतनी फ़जीलत तूने इस उम्मत पर की है, तो अल्लाह मुझे भी उस उम्मत में बना दे। अल्लाह, मैं तुझसे नबूवत नहीं मांगता, मैं चाहता हूँ तू मुझे भी उस नबी का उम्मत ही बना दे। तो मेरी अज़ीज़ा, ये तो वो उम्मत है, उम्मत मुहम्मदिया, कि जिसमें अंबिया ने आने की दुआएं की हैं, अंबिया ने आने की दुआएं की हैं। तो माह रमज़ान, इसके अंदर जो बंदा दिन का रोज़ा रखता है, अब देखें जो पहली उम्मतें थीं उनके रोज़े सख्त थे,
24-24 घंटे का रोज़ा था। और ख़ुद नबी अलैहिस्सलाम के दौर में भी एक सहाबी रसूल के बारे में आता है कि वो मदीना में रोज़ा रखा करते और फिर 8 दिन का पैदल सफ़र किया करते, दिन और रात का। 8 दिन के बाद जब वो मक्का पहुँचते तो फिर वहाँ पे जाके वो इफ़्तार किया करते थे। और फिर नबी अलैहिस्सलाम के दौर में भी लंबे रोज़े थे, 24-24 घंटे का रोज़ा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी के बारे में आता है, रोज़ेदार थे, शाम के वक्त आए, अपनी बीवी से कहने लगे कि अफ्तारी के लिए कुछ मौजूद है? तो वो कहने लगी कि नहीं, अफ्तारी के लिए मौजूद तो कुछ नहीं, मैं इंतज़ाम करती हूँ, तुम इंतज़ार करो, मैं कहीं से कुछ इंतज़ाम करके लाती हूँ। तो वो तो चले गए इंतज़ाम करने, लेकिन इन सहाबी की आंख लग गई। जब इनकी आंख लग गई, इनकी बीवी आई तो आके उसने इनको जगाया और कहने लगा तू तो हलाक हो गया, तू तो हलाक हो गया कि तेरा। तो वो कहने लगा क्या हुआ? तो ये कहती हैं तेरा तो रोज़ा फिर शुरू हो गया। तो वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए और कहने लगे या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे साथ तो ये मामला हो गया, अब मैं क्या करूं? मेरा तो पहले ही 24 घंटे का रोज़ा था, दिन को मेहनत मजदूरी की, अब हालत ये हो गई कि मुझे तो चक्कर आ रहे हैं, मैं तो अब मैं क्या करूं? इसी तरह एक और सहाबी का वाक़या हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए और आकर अर्ज़ करने लगे या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तो मुनाफिक हो गया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या हुआ? तो कहने लगे कि मैं रोज़े की हालत में था और इसी हालत में मैंने अपनी बीवी से सुहबत कर ली, मैं तो हलाक हो गया, मैं तो मुनाफिक हो गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसके लिए तो कुफ़ारा है, तो कुफ़ारा अदा कर। तो वो कहने लगा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तो इतना गरीब हूँ, मैं कैसे 60 मिस्किनों को खाना खिलाऊँगा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ठीक है, फिर तू रोज़े रख। तो वो कहने लगा कि एक रोज़े से मेरी ये हालत हो गई, तो आगे मैं क्या करूँगा, मैं कैसे? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अच्छा तू इंतज़ार कर, अल्लाह कोई असबाब पैदा कर देते हैं। तो वो वहीं मस्जिद में बैठे इंतज़ार कर रहे थे, तो कहीं से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में खजूरों का बोरा आया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो आदमी कहाँ है जिसको कुफ़ारा अदा करना था? तो वो सामने आए और कहने लगे या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं हूँ। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये खजूरें ले जाओ और इनको मिस्किनों में तकसीम कर दो। तो वो सहाबी कहने लगे अल्लाह के नबी, क्या ये फ़ुकरा और मोहताजों के लिए हैं, मस्किनों के लिए हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ। उसने 3 मरतबा ये सवाल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया कि अल्लाह के नबी, क्या ये मस्किनों के लिए और मोहताजों के लिए और फ़ुकरा के लिए हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ। तो सहाबी कहते हैं कि मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ अल्लाह के नबी, मदीना के इस किनारे से लेकर मदीना के उस किनारे तक, मदीना के अंदर मुझसे ज़्यादा कोई मस्कीन, गरीब और मोहताज कोई नहीं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए, इतना मुस्कुराए कि आपकी नवाजिश भी ज़ाहिर हो गई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुस्कुरा के कि इनको ले जाओ, ख़ुद भी खाओ और अपने घर वालों को भी खिलाओ, और ये हुक्म सिर्फ़ तुम्हारे लिए है, तुम्हारे अलावा ये हुक्म और किसी के लिए नहीं है। तो फिर जब इस तरह के मामलात नबी अलैहिस्सलाम की उम्मत में हुए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तख़फ़ीफ़ फरमा दी। अब अल्लाह ने क्या हुक्म दिया? अल अस्वद वल अब्यज़ के अल्फाज कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद के अंदर आते हैं कि अब क्या है कि दिन को रोज़ा है और रात को तुम्हारे लिए सब कुछ हलाल है। यानी रमज़ा यरमज़ू, इसके माना होते हैं रुक जाना, बंदा रुक जाता है। रमज़ा यरमज़ू के एक माना है जल जाना और एक माना है रुक जाना। रुक जाता है ना बंदा, जब रोज़ा रखा तो खाने पीना जो हमारे लिए हलाल है हम उससे रुक जाते हैं। मर्द के लिए और बीवी के लिए अपना शोहर हलाल है, लेकिन मर्द अब रोज़े की हालत में अपनी बीवी को शहवत की निगाह से नहीं देख सकता, तो वो किसी और को क्या देखेगा। अब खाना पीना हलाल चीज़ हम उससे रुक जाते हैं, तो क्या हम हराम खाएंगे? क्या हम हराम लुक़मे की तरफ हमारा हाथ बढ़ेगा? कभी भी नहीं बढ़ेगा। तो अब हमारे लिए क्या हुक्म था कि जी रात को आपके लिए सलातुल लैल है। अब तो हम सलातुत तरावी कहते हैं ना, उस वक्त सलातुल लैल था।
तो वो रात का क़याम था, दिन को रोज़ा है और रात को हमारे लिए तरावी है। तो अब जब हम देखें रमज़ान में जब रोज़ा रखा, ये तो अल्लाह ने तख़फ़ीफ़ फरमा दी ना कि दिन के वक्त हम रोज़े के हालत में होते हैं, हम हलाल खाने से रुक गए, हम हलाल करने से रुक गए, यानी हर चीज़ से हम रुक जाते हैं। तो किसके लिए रुकते हैं? अल्लाह की रज़ा के लिए। अब जब हमने रोज़ा रखा है, हम किचन में सारा दिन औरतें काम करती हैं तो उनके पास फ्रीज़र में ठंडा पानी मौजूद होता है, लेकिन क्या वो फ्रीज़र खोल के वो पानी पी भी लें तो किसी को ख़बर नहीं होगी। लेकिन क्या हमारा हाथ इसलिए फ्रीज़र खोलने के लिए बढ़ता है कि मैं इसमें से पानी निकाल के एक घूंट ही पानी पी लूँ, एक घूंट से ही अपने हलक को तर कर लूँ? हम में से कोई भी ऐसी गलती नहीं करती। क्यों? क्योंकि ध्यान अल्लाह की तरफ लगा हुआ होता है। हमें पता है अल्लाह हमें देख रहे हैं, अल्लाह हमें हर हाल में देख रहा है। हमने वज़ू किया, पानी मुंह के अंदर लेके गए, लेकिन हमारी ये जुर्रत नहीं होती, बल्कि हमें फ़िक्र होती है कहीं हलक के नीचे कोई कतरा ना चले जाए पानी का। हमारी कोशिश, हम ध्यान के साथ वज़ू करते हैं, ध्यान के साथ कुल्ली करते हैं। हम गुस्ल जब करते हैं, हम अपने होंठों को भींच लेते हैं कहीं पानी गलती से हमारे मुंह के अंदर ना चला जाए। तो इतना हम रोज़े का ख़याल करते हैं, तो क्या हम रोज़े की हालत में ऐसा अमल करेंगे कि जो अल्लाह को कबूल नहीं है? अल्लाह को तो बंदे की भूख प्यास से कोई वास्ता नहीं है, अल्लाह को तो तक़वा चाहिए। हम कान में दवाई डालना छोड़ देते हैं माह रमज़ान के अंदर कि कहीं वो दवाई डालने से हमारा रोज़ा ना टूट जाए। क्या हम गीबत सुनेंगे? क्या हम चुगली सुन के अपने रोज़े को ख़राब करेंगे? हम आँख में दवाई डालना छोड़ देते हैं कि हमारा रोज़ा ना टूट जाए, हमारे रोज़े में कोई ख़राबी ना आ जाए। क्या हम आँखों से गलत देख के अपने रोज़े को ख़राब करना चाहेंगे? हम पानी मुंह में डालते हैं तो हम कुल्ली इस तरह से करते हैं कि हमारे हलक के अंदर कहीं पानी ना जाए। तो क्या हम जब रुक जाते हैं खाने पीने से, हर चीज़ से, तो इन गुनाहों से भी रुकना हमारे लिए आसान हो जाता है ना माह रमज़ान के अंदर। और देखें माह रमज़ान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उम्मत मुहम्मदिया को वो कुछ अता किया जो दूसरी उम्मतों को अता नहीं किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम फुरकान हमीद के एक हरफ को पढ़ने पर अल्लाह हज़ारों नेकियां अता फरमाते हैं। आम दिन में हमें 30 नेकियां मिलती हैं, लेकिन जब हम फ़र्ज़ नमाज पढ़ते हैं उस वक्त जो हम कुरान की आयत को पढ़ते हैं, एक हरफ पे अल्लाह हमें 100 नेकियां अता फरमाते हैं। तो माह रमज़ान में पढ़ने पे अल्लाह हमें कितना अजर अता फरमाते हैं। अब कुरान हमारे लिए है, हमारे लिए किताब है, हम इसको पढ़ते हैं, हमें उस पर अजर मिलता है। पहली उम्मतों को ये किताब कोई नहीं दी गई। अब माह रमज़ान का रोज़ा है, दिन को रोज़ा और रात को अफ्तार है, तो ये पहली उम्मतों को भी किसी को ये अता नहीं किया गया। अब उम्मत मुहम्मदिया पर अल्लाह ने कितना करम फरमा रखा है, कितना अल्लाह ने रहम फरमा रखा है कि देखें पहली उम्मतों को वो कुछ अता नहीं किया जो उम्मत मुहम्मदिया को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अता किया है। अब किसी उम्मत के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जहन्नुम के दरवाज़ों को बंद नहीं किया और किसी उम्मत के लिए जहन्नुम के दरवाज़ों को नहीं खोला। किसी उम्मत को रमज़ान में ये नहीं मिला कि हर मखलूक उनके लिए दुआए मग़फ़रत करे। ज़मीन पर चलने वाली चींटियाँ, हवाओं में उड़ने वाले परिंदे, समंदर के अंदर मछलियाँ, अल्लाह की हर मखलूक रोज़ेदार के लिए दुआ करती है जब तक उसका रोज़ा होता है। किसी उम्मत को ये नहीं मिला। और फिर किसी भी उम्मत को आखिरी शब में उसकी मग़फ़रत हो जाए ये भी नहीं मिला। 29वीं या 30वीं शब में अल्लाह सुब्हानहू व तआला रोज़ेदार की मग़फ़रत फरमा देता है। अब किसी भी उम्मत को ये नहीं मिला कि अल्लाह ने जन्नत को हुक्म दिया कि जन्नत तू सज जा, तू संवर जा मेरे बंदों के लिए। ये फ़जीलत भी अल्लाह ने किसको अता की? उम्मत मुहम्मदिया को अता की। जन्नत में हूरें रोज़ेदारों को झांकती हैं
ये फ़जीलत अल्लाह ने किसको अता की? ये फ़जीलत भी अल्लाह ने उम्मत मुहम्मदिया को अता की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफ़हूम है कि माह रमज़ान में क़ुरआन करीम फ़ुरक़ान हमीद का एक लफ्ज़ पढ़ना या पढ़ाना हज़ारों लफ्ज़ों से अफजल होता है, हज़ारों लफ्ज़ों से अफजल है। अब एक लफ्ज़ का पढ़ना पढ़ाना हज़ारों लफ्ज़ों से अफजल है, तो मेरी अज़ीज़ा इस माह मुबारक के अंदर हम कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद को सिर्फ़ पढ़ना ही नहीं है, हमें इसको समझना है, इसकी तफसीर को पढ़ें, इसके तर्जमे को पढ़ें, इसको समझने की कोशिश करें। इसको सीखने के लिए अपने घरों से निकलने की अगर ज़रूरत है तो फिर ये काम भी हम कर गुज़रें, क्योंकि अल्लाह के नबी ने तो इरशाद फरमाया कि जो कोई दीन के इल्म को हासिल करने के लिए अपने घर से निकलता है, अल्लाह के नूरी फ़रिश्ते उसके पाँव में अपने नूरानी परों को बिछा देते हैं। और एक जगह अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि जो कोई कुरान की एक आयत सीखने के लिए किसी मस्जिद या मदरसे के अंदर गया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को 1000 रकत नवाफिल पढ़ने से उसकी ये अदा ज़्यादा महबूब है। तो कुरान को सीखें, कुरान को समझें। सिर्फ़ पढ़ेंगे हमें अजर मिलेगा, लेकिन इसको हमें समझना भी है। जब तक हम इसको तर्जुमा और तफसीर के साथ नहीं पढ़ेंगे, हम इसके हक़ को अदा नहीं कर सकेंगे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है, जो कुछ हमने दिन की जो बात की, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमको उस पर आमिल बना दें, हमको उस पर अमल करने वाला बना दें। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।